हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजकुमार। वेलकम टू माई चैनल। आज बात करेंगे जेपी पावर शेयर को लेकर के। कोर्ट में केस हार गए बेल के अगेंस्ट में। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ को समझने से पहले हमेशा उसके कुछ मुद्दों को समझना पड़ता है। कोर्ट में केस हार गए तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी की ग्रोथ रुक गई। दो तीन चीज़ों को सोचिए आप, दो तीन चीज़ों को, उसके बाद में आप किसी नतीजे पर पहुंचिए कि क्या इस शेयर में गिरावट होगी, क्या हमें बेचने चाहिए शेयर, या हमें बने रहना चाहिए, या हमें क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये शेयर वैसे भी कौन सा ऊंचाइयों पर है, कौन सा ही पहले की जैसे 100+ है कि अब ये बिलो रुपीज़ 10 आ जाएगा। ये तो वैसे ही बिलो रुपीज़ 10 चल रहा है और 6 रुपये के आसपास से तेज़ी बनी, 11 रुपये के आसपास आया और वापस से ये बिलो रुपीज़ 10। आपने ख़रीदा भी तो होगा तो कितने पे होगा? 7, 8, 9। पहले जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने ख़रीदा 1 रुपये पे, 2 रुपये पे, उनको वैसे भी 4-5 गुना रिटर्न मिल रहा है अभी भी। लेकिन बात यह है कि केस हारने से इसमें गिरावट होगी कि नहीं होगी, हमें बेचने चाहिए कि नहीं चाहिए, रखने चाहिए तो क्यों रखने चाहिए। ये दो तीन चीज़ें हैं, दो तीन पहलू हैं जिन पर हमें गौर करना है। सुनी सुनाई बातों पे हमें कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, और अगर हम ध्यान भी दें तो उसमें सोच समझ कर एनालाइज करके ही किसी मुद्दे पे पहुंचना चाहिए। आज मैं हूँ जेपी पावर शेयर का जो भी इशू है उसको लेकर के, ऐसा नहीं कि मेरे पास अगर शेयर पड़े तो मैं उनको कल ही बेच लूँगा ना, मैं नहीं बेचूँगा, क्योंकि ये तो वैसे ही शेयर बिलो रुपीज़ 10 है और मैंने तो काफ़ी नीचे के रेट पे खरीदा है। मैं इसको लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड करूँगा। मैंने आपको पहले बताया इसको लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड करना है। 2020 में भी ये इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया से गुजरा था, तब भी काफ़ी प्रॉब्लम्स इस कंपनी ने झेली थी, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी लोन्स इसने अपने कम करे और वापस से अपनी एक स्टेबिलिटी बनाई, अपनी ग्रोथ दिखाई, और अभी भी इसमें एक ग्रोथ का वातावरण, इन्वायरमेंट बना हुआ है। पहली बात तो शेयर बेचे या ना बेचे, मैं नहीं बेचूँगा। क्यों? क्योंकि वैसे डाउनफॉल पे, और क्या डाउनफॉल आएगा, वापस बिलो रुपीज़ 5 तक आ जाएगा। जिन्होंने नहीं खरीदा उसको खरीद लेना, एवरेज बना लेना, क्वांटिटी बढ़ानी क्वांटिटी बढ़ा लेना, और नहीं खरीदा मत खरीदा, कोई बात नहीं, ये अभी डाउनफॉल पे। सेकंड थिंग, केस हारने से ये नहीं कि इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। जो भी है, जो भी इश्यूज़ है वो कैसे ना कैसे सेटल होंगे, उसके बाद में इसमें ग्रोथ आएगी। रुक कर के आ जाएगी, साल 6 महीने, 2 साल, लेकिन फ्यूचरिस्टिक है इशू। उस हिसाब से हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके बने रहना है इसमें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, 10% इक्विटी जेपी पावर की आईसीआई बैंक के पास है। इतना बड़ा बैंक 10% इक्विटी अगर अपने पास होल्ड करके रखता है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। आप लोगों से ज़्यादा वहाँ के जो फंड मैनेजर्स हैं वो अच्छा एनालाइज करते होंगे, इसकी बिजनेस स्ट्रेटजीज को ज़्यादा समझते होंगे, तभी तो इतनी इक्विटीज़ उनके पास है। 10% इक्विटी कम नहीं होती, बहुत बड़ा अमाउंट होता है 10% इक्विटी का। तो जब इस तरह के दिग्गज बैंक के पास 10% इक्विटी है तो हमारे पास तो इक्विटी होंगी कितनी। तो मैं तो कंटिन्यू बना रहूँगा, बेचूंगा भी नहीं। डाउनफॉल आएगा और ग्रोथ नज़र आएगी तो बल्कि एवरेज और बनाऊँगा, और केस हारने से इसकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। और अगर इसमें कुछ नेगेटिविटी हुई तो मैं रेडी हूँ उसके लिए, मेरा इन्वेस्टमेंट चाहे ज़ीरो हो जाए, क्योंकि उसका कारण है इस तरह के शेयर्स इस तरह के रेट पे बार बार नहीं मिलते हैं। हमें एक अच्छे समय का इंतज़ार करना होगा, और मैं इसमें इन्वेस्टमेंट पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि मैं अपने वर्ड्स पे ध्यान देता हूँ और अपनी चीज़ को बताते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखता हूँ कि मैंने पहले भी क्या बताया था और अभी भी मैं अपने स्टैंड पर हूँ या नहीं। 2030 तक के लिए मैं इसमें बना हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स, आईसीआई बैंक के पास अगर होल्डिंग है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इसमें है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स का ये प्लांट जिसके के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसकी फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ है, डिमांड है, और जो भी केस हार गए हैं उसके अलावा भी और भी कई पहलू होंगे जिन पे कि अभी गौर किया जाएगा, इसका भी रिज़ल्ट भी आएगा, और हमें इसमें बने रहना है क्योंकि ये बहुत ही कम रेट का शेयर है।
और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी नहीं हैं, आप में पेशेंस नहीं है, आप में नुकसान झेलने की शक्ति नहीं, ताकत नहीं है, पेशेंस नहीं है, आप बेच के निकल सकते हैं, आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ मेरी है वो एक थीम के अकॉर्डिंग है कि मैंने मेरे रिसर्च एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि मैं कंटिन्यू बना रहूँगा। और आपको सांत्वना देने के लिए कि क्यों ना बेचें, क्योंकि ICICI बैंक जिसके के पास अगर 10% इक्विटी है, होल्ड है, तो फिर घबराने की क्या बात है। उनके पास भी अगर है तो कुछ सोच के ही है, और ऐसी रेट पे शेयर मिलेगा नहीं। हो सकता है इसमें अभी कुछ समय बाद ही एक अच्छी तेज़ी का माहौल बन जाए और ये शेयर अब ट्रैक्स पे आ जाए। मर्ज़ी आपकी है। जो चीज़ तो मैंने आपको बताई, मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई घबराने वाली बात है, इसलिए मुझे किसी भी तरह का कोई घबराहट नहीं है। कहते हैं ना, कबूतर का पंख गिरा और लोगों ने बोला कबूतर निकला, कबूतर निकला, कबूतर उड़ा, कबूतर, यानी पंख नहीं था, बल्कि बात को इस तरह से बताया गया कि कबूतर बन गया। आप समझ रहे हैं, राई का पहाड़ बना। तो फ्रेंड्स, शेयर अब ट्रैक्स पे नहीं है कि भाई इसमें बिल्कुल डाउनफॉल आ जाए, ये डाउन पे ही है, तभी तो आपको बिलो ₹10 मिल रहा है। वरना ये भी अडानी पावर की जैसे 450 तो नहीं, तो कम से कम ₹40 तो होता। समझ रहे हैं आप मेरी बात में। मर्ज़ी आपकी है, आप तो वो इन्वेस्टर है जो डाउनफॉल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनका सोचिए जिन्होंने अबव 100 इन्वेस्टमेंट कर रखा था और 50% तक भी शेयर किया, तब भी इन्वेस्टमेंट नहीं करा, एवरेज नहीं बनाया, और तब इसमें इन्वेस्टमेंट करके बने रहना चाहिए था। जो चीज़ मैंने बताई गौर से समझिएगा, उसके बाद में डिसीजन लीजिएगा। और ये शेयर अगर अभी गिरे भी तो मंडे टू वेडनेसडे, तो घबराने के बाद कितना गिरेगा, 2-3 दिन गिरेगा और वापस इसमें स्टेबिलिटी बन जाएगी। और गिरेगा भी कहाँ तक, कितनी बार तो ₹5 से ₹11 तक आ गया, ₹10 तक आ गया, इसी रेंज में रहेगा ये, और इसी रेंज में है हम तो। और फिर ये जब रेंज बदलेगा तो एक अलग ही मंजर होगा। कोई बात नहीं, महीने 2 महीने के लिए थोड़ी ग्रोथ रुक जाएगी, 6 महीने बाद अब ट्रैक्स पे आ जाएगा। या मैं तो अपना इन्वेस्टमेंट नील करने के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता हूँ, हर तरह का इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मैं रिस्की भी करता हूँ, और जिनमें रिस्क नहीं तो उनमें भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लेकिन विद पेशेंस बना रहता हूँ। रोज़ कोई ना कोई खबर ऊपर नीचे होती है, तो हम हमारा डिसीजन रोज़ रोज़ नहीं बदलते। एक ही बार में मैं एक ही चीज़ में इन्वेस्टमेंट करके, उसमें जो इशू होता, मुद्दा होता, एक ही बार में अपने माइंड में डिसाइड करता हूँ और फिर इन्वेस्टमेंट करके बना रहता हूँ। घबराता नहीं हूँ मैं, क्योंकि घबराने से पैसा नहीं बनता, और घबराने से हमारा इन्वेस्टमेंट बार बार अप डाउन होगा, कभी खरीदेंगे कभी बेचेंगे, खरीदेंगे कभी बेचेंगे, स्टेबिलिटी नहीं बनती। हर बिज़नेस में भी एक स्टेबिलिटी ज़रूरी है। दिन अच्छे और बुरे सभी के आते हैं, लेकिन उनसे मुकाबला किया जाता है और आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। नाव भी समुद्र को जब पार करती है, नदियाँ को पार करती है, तो हिलती है बीच में, जब बीच में आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम नाव छोड़ करके कूद जाए, हमें नाव की बैलेंस यानी स्टेबिलिटी उसको बनाते हुए धीरे 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 नदियों को क्रॉस करने की कोशिश करनी पड़ती है। हो कुछ भी सकता है, लेकिन बी पॉजिटिव। बन रहे हैं चलो मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।